Hello students, how are you all? Today we are going to discuss evaporation topic from chapter first, that is matter in our surrounding. तो ये हमारा रिवीजन वीडियो है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में यानी शॉर्ट वे में हम लेके चलेंगे। जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। द चेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स into water vapor from the surface of water is called evaporation. evaporation क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर वेपर में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से चेंज होते हैं? फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर से। तो डिफरेंस देख लेते हैं बॉइलिंग और इवोपरेशन में। तो बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है और जो इवोपरेशन है वो हमारा क्या है? सरफेस फिनोमिना है। क्योंकि जब बॉइलिंग होती है तो उसमें अगर वाटर बीकर में रखा हुआ है तो लेट कर लीजिए, ये हमारा बर्नर है, हम लोगों ने फायर किया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर जगह के क्या कर लेते हैं? एनर्जी गेन कर लेते हैं। लेकिन जब बीकर रखा हुआ है और उस पर सनलाइट पड़ रही हो तो क्या होगी? केवल जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वही एनर्जी गेन कर पाएंगे। इसीलिए इवोपरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है और जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है। क्योंकि यहाँ के हर जो बॉइलिंग में है हर एक मॉलिक्यूल क्या कर लेगा? एनर्जी गेन कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर वेपर में। लेकिन यहाँ पे केवल सरफेस के मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन कर पाएंगे और वो कन्वर्ट हो पाएंगे वाटर वेपर में। अब बात कर लेते हैं फैक्टर के जो इफ़ेक्ट डालते हैं इवोपरेशन पे, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द इवोपरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं? पहला है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की अगर बात करें तो सरफेस एरिया जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन हो जाएगा। अगर पानी अगर ग्लास में रखा हुआ है, ठीक है, लेट कर लेते हैं ये हमारी ग्लास है, इसमें रखा हुआ है और उसी को अगर हम किसी ऐसे वेसल्स में रख देते हैं जो क्या है? फ्लैट है, तो यहाँ से इवोपरेशन उतना तेज़ नहीं होगा जितना तेज़ी से यहाँ से होगा। क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो लेस है, यहाँ पे लाइट कम पड़ेगी तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? एनर्जी गेन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा? लेस अमाउंट्स ऑफ मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। और यहाँ पे जो अगर ये कोई वेसल है जहाँ पे वाटर रखा गया है तो यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे मॉलिक्यूल्स और इसकी वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वाटर के कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर में। दूसरा अगर बात करें तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द हीट। तो जैसे कि एक हम बीकर ले लेते हैं और ऐसे ही क्या ले लेते हैं? एक बर्नर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? हीट से। तो हम जितना ही हीट बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वाटर का इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इवोपरेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो जो इवोपरेशन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। थर्ड हमारा आता है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड की बात करें तो लेट कर लीजिए कि हमारा क्लॉथ है जो हैंगअप है एक किसी वायर पे या कहीं एक जो भी है वहाँ पे हैंगअप है, ठीक है। हैंगअप जब है, अगर विंड यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इसके बाहर निकल रहे हैं और विंड जो है, विंड स्पीड बिल्कुल ही स्लो है, तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलने के लिए प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इनको क्या कर लेगी? जो भी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वाटर वेपर के उनको दूर लेके चले जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एरिया है वो क्या हो जाएगी? एक तरह से वाटर वेपर के लिए वैक्यूम हो जाएगी, यानी खाली सी हो जाएगी।
तो वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी निकलेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो क्लॉथ है वो बिल्कुल ही जल्दी ड्राई हो जाएगा। मीन्स अगर विंड स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है तो हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगा। और फोर्थ वन इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि जितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो और ज़्यादा निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। वैसे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो हमारे एयर में यहाँ पे ज़्यादा थे तो नहीं हो रहा था, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अब बाहर नहीं आ रहे थे, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे जल्दी जल्दी। मीन्स अगर ह्यूमिडिटी अगर कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तब हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ कि जैसे पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में भरे हुए हैं तो और ज़्यादा जा पाएंगे नहीं ना, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी का कम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब रेनी सीज़न होता है तो हमारे जो कपड़े हैं वो ड्राई नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात कर लेते हैं कि इवोपरेशन कॉजेज़ कूलिंग कैसे। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे कि मान लीजिए हमारी बॉडी की स्किन है, हमारे हैंड की बात कर लेते हैं, कहीं की भी स्किन है, ठीक है, इस पर अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और जब ये एनर्जी लेंगे तभी हमें पता है कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर में। मीन्स इवोपरेशन तभी होगा जब ये एनर्जी गेन करेंगे। तो हमारी अगर बॉडी का जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 45 चला गया है, 45 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस गया है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स का भी कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करेगा, जो भी वाटर से मॉलिक्यूल्स है उनका भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस गेन कर लेंगे तो क्या कर देंगे, राइज़ कर जाएंगे। तो जब इवोपरेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं ये एनर्जी कहाँ से लिए, हमारे बॉडी से ही लिए। और जब बॉडी से हमारी एनर्जी लिए तो वो क्या हुआ, हमारी जो एनर्जी हुई खुद पे खुद कम हो गई। और कम हुई मीन्स अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, हमें फील कैसा होगा, कूल। जिसके वजह से इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्वेट होने के बाद हमें क्या होता है, अगर हम अच्छी जगह पे खड़े हो जाते हैं तो हमें काफ़ी कूल महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम, यानी कि पहले के समय से हमें थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। ये वही कारण है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इवोपरेट होने लगते हैं हमारी बॉडी से एनर्जी गेन करके और ऐसा करने से वो हमें कूल कर देते हैं। ठीक है, तो इवोपरेशन कॉजेज़ कूलिंग का ये कॉन्सेप्ट था। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं हमारे बॉडी से और वो क्या कर लेते हैं, राइज़ कर जाते हैं। ये शो करता है कि मॉलिक्यूल्स जब इवोपरेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं कूलिंग का, यानी कि कूल करते हैं सरफेस को। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 से। तो आप लोग इसे पढ़िए, अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई होप this chapter is totally clear to you, and if you have any doubts related to this chapter then you can send me message or comment me. Okay, thank you students, thank you so much.